हेलो गाइस। आज का टॉपिक है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इसे परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन भी बोलते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें जो है इलास्टिक और इन इलास्टिक में डिफरेंस बताया था क्या होता है। आज जो है टॉपिक में ड्राइव करते हैं। ड्राइव करने के साथ साथ में इसमें एक और चीज़ ध्यान रखनी है। मैंने बताया था कि इलास्टिक कोलिजन या इन इलास्टिक कोलिजन टू बॉडीज़ के लिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास दो मेथड हैं, एक लेबोरेटरी मेथड है और एक सेंटर ऑफ मास है ना। तो सेंटर ऑफ मास मेथड से भी हम निकाल लेते हैं और दूसरा किससे, लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड का मतलब ये हुआ कि अर्थ को हमने इनर्शियल फ्रेम मान लिया, हालांकि है नॉन इनर्शियल फ्रेम, लेकिन इनर्शियल फ्रेम मान के अर्थ के सरफेस पर जब स्टडी करते हैं तो उसको हमने अर्थ को क्या माना, एक लेबोरेटरी मान लिया है, लेबोरेटरी सिस्टम है। इसे लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं या लेबोरेटरी मेथड। इसी तरीके से इसको जो है हम इलास्टिक कोलिजन को जो है सेंटर ऑफ मास से भी फाइंड कर सकते हैं ना। तो अब जो है हमारा क्या है यहाँ पर पॉइंट, आज जो टॉपिक है हमारा वो लेबोरेटरी मेथड से हम हेड ऑन कोलिजन निकालते हैं। हेड ऑन कोलिजन का मतलब होता है डायरेक्ट, यानी ये इसमें कोलिजन करे, ठीक है ना। हालांकि मैंने कोलिजन के बारे में पहले भी बताया है, ये ऐसा फोर्स इंटरेक्शन की जिससे एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर इफेक्ट पड़ता है, तब हम उसे बोलते हैं कोलिजन। फिजिक्स में कोलिजन ये जरूरी नहीं कि एक बॉडी दूसरे बॉडी से टकराए ही, ये मस्ट नहीं है। ये ऐसा भी है कि एक बॉडी के रास्ते में एक बॉडी जा रही है और उसके रास्ते में दूसरी बॉडी पड़ती है तो वो बाउंस बैक हो जाए या अपना पाथ चेंज कर दे, इससे भी हम कोलिजन की कैटेगरी में लेते हैं। तो आज हम ड्राइव करते हैं और इसको हम स्कैटरिंग भी बोलते हैं, है ना। तो आज का टॉपिक है कि हमें इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन लेबोरेटरी मेथड, है ना। तो देखिए सबसे पहले तो हम इनिशियली बात है कि ये M1 और M2 मास की टू बॉडीज हैं। ये M1 है और ये M2 मास की दो बॉडीज सिलेक्ट कर ली। इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है और इसकी u2 है, यानी कि बिफोर कोलिजन ये u1 वेलोसिटी से और ये u2 वेलोसिटी से एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब ये एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। दूसरी बात है आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन में वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, यानी v1 और इसकी हो जाएगी v2। आफ्टर कोलिजन ये वेलोसिटीज आ जाएंगी, है ना। तो शुरू में थोड़ा सा ये आपको लिखना है कि लेट अस M1 एंड M2 बी द मासेस ऑफ द टू बॉडीज, यानी टू बॉडीज लिए इनके मास M1 M2 है, हुज इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज आर u1 u2। u1 u2 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, v1 v2 क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। और हमने यहां लिख दिया इनिशियल वेलोसिटी मतलब बिफोर कोलिजन और फाइनल वेलोसिटी मतलब आफ्टर कोलिजन। तो ये थोड़ा सा लिख के और इसके बाद ये जो है फिगर बनाएंगे कि M1 मास की एक बॉडी है, दूसरी M2 मास की, ये u1 u2 इनिशियल वेलोसिटी, v1 v2 वेलोसिटी, और आप इसको जो है फाइनल वेलोसिटी को आफ्टर कोलिजन नाम देंगे और u1 u2 को बिफोर कोलिजन। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है, जिसमें मोमेंटम कंजर्व रहता है। देखिए इलास्टिक की कोलिजन की कंडीशन में होता है मोमेंटम एज वेल एज एनर्जी कंजर्व रहती है ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो अब इसमें क्या हो जाएगा मोमेंटम। देखिए मोमेंटम का मतलब क्या होता है, M1 और V1, M और V का प्रोडक्ट, यही मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ पर M1 और U1 और दूसरी बॉडी क्या है M2 है और उसका मास M2 और वेलोसिटी क्या है इनिशियल U2 है। इसको हम नाम देंगे बिफोर कोलिजन,
ठीक है ना। अब इक्वल टू मोमेंटम कंजर्व है तो इसका मतलब है इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी और मास का प्रोडक्ट क्या होता है, इक्वल। इस पूरे ड्यूरेशन में, थ्रू आउट पूरे ड्यूरेशन में मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व ही रहेगी पूरे ड्यूरेशन में। ये नहीं कि मतलब आपने कह दिया कि कोलिजन के हो गई आपको एनर्जी कंजर्व नहीं है, ऐसा नहीं है। इसके बाद यहाँ पर करेंगे m1 और फाइनल वेलोसिटी v1 और m2 और v2 और इस इक्वेशन को हम फर्स्ट नाम दे दें, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगी, बिफोर, ये हो जाएगी आफ्टर कोलिजन। अब चूंकि हमने वहां पर लिख दिया इसलिए बताने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको याद रहे इसलिए मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। तो ये कैसा कंजर्व है, मोमेंटम कंजर्व है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और इसे इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और यहां एनर्जी की बात करें तो कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला क्या होता है, हाफ एम वी यू स्क्वायर। अब देखिए ये पहले इसके लिए लेंगे u1 m1 u1 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा m2 और हाफ लगा दीजिए और ये हो जाएगा u2 स्क्वायर इक्वल टू एनर्जी कंजर्व है तो यानी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन कैसे रहेगी, इक्वल रहेगी। ये हो जाएगा m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर, ये निकल कर आ गया। इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लें। तो ये जो इक्वेशन है हाफ m1 u1 स्क्वायर हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, तो ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड ये जो निकली है इसको हम रीराइट इक्वेशन करके कैसे लिखें, रीराइट कर लेते हैं। अब रीराइट का मतलब ये है यहाँ पर कि जो ये इक्वेशन लिखी है इसमें m1 वन साइड कर लेते हैं। m1 देखिए ये m1 लिखा है और ये m1 लिखा है, तो इसको इस साइड ले गए तो m1 इक्वल टू u1 माइनस v1 और इसी तरीके से राइट हैंड साइड को m2 कर देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं v2 माइनस u2। ये इक्वेशन देखिए m1 को इस साइड ले गए और m2 को इस साइड ले आए और इन दोनों को हमने ऐसे लिख दिया और इस इक्वेशन को नाम दे दिया हमने थर्ड। ये इक्वेशन हो गई थर्ड। और ये इक्वेशन सेकंड को भी देखिए, पहली बात तो ये हाफ हाफ सब में कैंसिल हो गए, हाफ हाफ ये सब कैंसिल हो गए, ठीक है ना, कॉमन होके ये हाफ 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 तो सब कैंसिल हो गए। तो अब बचा क्या, यहाँ पर भी m1 को वन साइड कर लीजिए तो m1 और ये क्या हो जाएगा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ये ऐसे आ गया, m1 कॉमन ले लिया और हाफ हाफ तो सब में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि ये हाफ कैंसिल हो गया, ये हाफ कैंसिल हो गया, ये हाफ कैंसिल हो गया और m1 को वन साइड कर लिया तो u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए m2 को राइट हैंड साइड ले गए, m2 कॉमन कर लिया, क्या हो जाएगा v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर हो गया। अब इसको क्या करेंगे, फार्मूला लगा दीजिए, a माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी होता है, तो यहाँ पर क्या u1 माइनस v1 है, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा u1 प्लस v1 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा u1 माइनस v1, ये हो गया इक्वल टू। इसी तरह m2 कर दीजिए, यहाँ पर m2 ये वाला क्या हो जाएगा v2 प्लस u2 और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा v2 माइनस u2 ऐसे, और इस इक्वेशन को नाम दे दीजिए फोर्थ। ये इक्वेशन कैसे हो गई, फोर्थ हो गई। यहां तक समझ में आ गया ना कि ये इक्वेशन कैसे निकला, इक्वेशन और थर्ड फोर्थ हमने दोनों निकाल ली। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फोर्थ में इक्वेशन थर्ड से डिवाइड कर दें, इक्वेशन फोर्थ में थर्ड से डिवाइड कर दें, तो इक्वेशन फोर्थ डिवाइडेड बाई इन इक्वेशन
डिवाइडेड बाई इक्वेशन थर्ड, ये इक्वेशन थर्ड आ जाएगी। m1 u1 प्लस v1। इसके बाद क्या लिख लेंगे यहाँ पर, u2 u1 माइनस v1 इक्वल टू m2, और ये हो जाएगा v2 प्लस u2। दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, v2 माइनस u2, ये आ गया। अब यहाँ हमने कहा डिवाइड कर लेते हैं ये ऐसे, तो डिवाइड करने का मतलब है यहाँ पर कि ये इक्वल का साइन ऐसे, और ये इक्वेशन थर्ड से, थर्ड इक्वेशन क्या है, ये वाली, तो ये हो जाएगी m1 u1 माइनस v1, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ लिख देंगे m2 और ये हो जाएगा u2 v2 होगा पहले, देखिए v2 लिखा है, ये v2, ये देखिए v2 माइनस u2, ये आ जाएगा u2, क्लियर है। अब इसको क्या करिए, आप ऐसे कैंसिल कर दीजिए, ये और ये कैंसिल कर दिया, हो गई कैंसिल। आप m1 कैंसिल हो गया और m2 कैंसिल हो गया, बचा क्या है यहाँ पर, जो शेष बचा हुआ है u1 v1 इक्वल टू v2 प्लस u2। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इससे v2 को निकाल लेते हैं, तो v2 कैसे कर लेंगे, v2 इक्वल टू u1 प्लस v1 माइनस u2। क्यों, हमें देखिए इसमें देखिए v1 v2 निकालना है, u1 u2 होगा तभी तो बॉल चलेगी, कोलिजन होगा, टक्कर होगी, तो यानी इसका मतलब है कि आफ्टर कोलिजन की जो वेलोसिटी v1 v2 है इसको फाइंड कर ले। तो पहले हमने v2 के फॉर्म में कर लिया, ठीक है ना। अब ये v2 की वैल्यू क्या करें, हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर दें, यानी ये इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन में क्या करिए, आप पुट कर दीजिए, इक्वेशन थर्ड में इसको पुट कर लेते हैं। तो कैसे पुट करेंगे, यहाँ पर जहां पर v2 लिखा हुआ, ये देखिए v2 लिखा है, तो इस जगह हम इसकी वैल्यू ये उठा के पुट कर देंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे, द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू और किसकी वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करनी है हमें v2 की, v2 इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर दीजिए v2 की वैल्यू। अब v2 की वैल्यू यानी ये क्या है, m1 है, ये ऐसे m1 लिख दिया, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, u1 माइनस v1, ये लिख दिया। राइट हैंड में क्या लिखा है, m2 है, ये m2 लिखा रहने दिया, क्लियर है यहाँ तक। और ये देखिए v2, देखिए ये v2 है ना, तो v2 की वैल्यू ये पूरी की पूरी यहाँ पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा u1 प्लस v1 माइनस u2। और देखिए यहाँ क्या लिखा है, u2 लिखा है ना, ये तो एक माइनस का ये u2 और हो गया, क्लियर है यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब देखिए ब्रैकेट खोल दीजिए और m1 u1 माइनस m1 v1 इक्वल टू, इसमें भी ब्रैकेट देखिए, ये u2 और u2 कितना हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस 2 u2 हो जाएगा, ठीक है ना। और ब्रैकेट भी खोल दीजिए, तो ये हो जाएगा m2 v1 u1 और m2 v1, और इसमें हो जाएगा माइनस 2 m2 u2, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसको जो है हम क्या करते हैं, इरेज करके वहां पर शुरू करते हैं ना, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि इसमें जो है ये जो टर्म है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इन दोनों में देखिए v1 है, तो इनको क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड में कर लेंगे। तो क्या लिखा, माइनस m1 v1 माइनस m2 v1, ये लेफ्ट हैंड हो गया। अब राइट हैंड साइड में
तीन टर्म होंगे। कौन कौन से? एक तो ये वाला टर्म जाएगा राइट हैंड साइड, यानी इसको राइट हैंड साइड कर लीजिए, और ये राइट हैंड साइड है ही है, ये राइट हैंड साइड है ही है, और ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएंगे। तो राइट हैंड साइड वाले सारे एक तरफ कर लीजिए, तो माइनस m1 u1। सेकेंड टर्म क्या है वहां पर? सेकेंड टर्म है प्लस m2 और u1। इसके बाद तीसरा टर्म क्या? माइनस 2m2 u2। ये कर लिया ऐसे। आप देखिए इन दोनों में v1 कॉमन ले लिया, v1 कॉमन लिया, माइनस भी कॉमन हो जाएगा, तो m1 प्लस m2 हो जाएगा। क्लियर है? अब राइट हैंड में देखिए क्या है ये, इन दोनों में क्या कॉमन है? m1, ये देखिए माइनस का साइन है, और ये प्लस का, माइनस का कॉमन ले लिया हमने, u1, तो ये हो जाएगा m1 माइनस m2, और बाहर क्या आ जाएगा? u2 हो जाएगा। ठीक है, और एक माइनस का साइन ये है, तो 2m2 और u2 ये हो गया। क्लियर है? अब ये देखिए माइनस है ना, ये माइनस है, तो देखिए ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब v1 इक्वल टू हो जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, और क्या है ये? u2 है। तो यहाँ पर आप इसको, ये u1 है, ये लिखिए u1। ठीक है ना, तो ये टर्म आ गया u1। इसके बाद देखिए ये क्या हो जाएगा? ये वाला लिखा है टर्म m2 2m2 u2, और नीचे क्या आ जाएगा? m1 प्लस m2। तो ये फाइनल रिजल्ट निकल कर आ गया है कि v1 की वेलोसिटी किस फॉर्म में आ गई? u1 और u2 के फॉर्म में आ गई है। तो यानी कि हमारा एक रिजल्ट जो निकल कर आया है वो फाइनल क्या है? ये रिजल्ट निकल कर आ गया। अब इसी तरीके से हमें क्या निकालना है? v2 भी तो निकालना है। देखिए ये v2 भी तो फाइंड करना है, ये v1 निकल आया। अब इसी तरह v2, तो देखिए सिमिलरली करके आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। लिखने का तरीका समझिए, देखिए दो तरीके हैं आप इसको सॉल्व करने के। एक तरीका ये है कि ये v1 की वैल्यू उठा के आप इसमें पुट कर दीजिए और v2 निकाल लीजिए। एक तरीका तो ये है कि ये u1 v1 इक्वल टू v2 u2 लिखा हुआ है, तो v1 निकाल लिया, वैल्यू पुट कर दीजिए, v2 निकल आएगा। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका क्या है कि आपको लर्न करना चाहिए इसको लिखने का तरीका, तो सिमिलरली करके आप लिखिए, सिमिलर v2 कैसे निकालेंगे? देखिए v2 को निकालने का तरीका ये है, यहां पहले आप v2 लिखिए, लिख दिया, इक्वल का साइन बनाइए। यहां देखिए m1 प्लस m2 है, यहां लिख दीजिए m1 प्लस m2, लिख दिया। यहां एक टर्म प्लस का, यहां भी प्लस बनाइए, यहां पर भी लिख दीजिए m1, दो टर्म इसमें दो टर्म इसमें भी होंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर जब v1 लिखा है तो ये क्या है? u1 m2 u2 है, तो यहां पर आप ऐसे लिख दीजिए इस जगह पे 2m1 u1, ये हो गया। अब सेकंड वाले टर्म में देखिए यहां पर क्या लिखा है? यहां पर ये u1 है, तो यहां पर आप क्या कर दीजिए? u2 कर दीजिए, कर दिया। और ये देखिए ये m1 माइनस m2 है, तो यहां पर क्या कर दीजिए? m2 माइनस m1 कर दीजिए। बस सिंपल सा है। देखिए नीचे के टर्म दोनों में सेम रहेंगे। जो यहां पर ये सेकंड टर्म में 2 2 करके लिखा है वही यहां 1 1 कर दीजिए, यहां 2 लिखा 2 कर दीजिए। ये m1 माइनस m2 है, तो यहां क्या हो जाएगा? m2 माइनस m1 हो जाएगा। ये u1 है, ये u2, देखिए u1 है u2 है, यहां पर u1 है u2 है, नीचे सेम टर्म। केवल आपको इन टर्म्स में ध्यान देना, केवल इस वाले में m2 माइनस m1 हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये किसके लिए? फर्स्ट इसके लिए निकाली गई है। जब आप इसको निकालेंगे तो m2 माइनस m1 कर देंगे, इतना आपको ध्यान रखना। तो ये दूसरी इक्वेशन भी इसकी ये निकल आई। क्लियर? तो इस तरीके से यहाँ पर v1 v2 की वैल्यू निकल कर आ गई। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि इसके केसेस क्या होंगे। इसके जो केसेस होंगे उनको और निकाल लेते हैं, तो ये डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। की वैल्यू क्या निकाली हमने? v1 की निकाली है m1 माइनस m2
अपॉन m1 प्लस m2 u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरीके से V2 की वैल्यू क्या निकाली है, m1 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 और प्लस का साइन आएगा और यहाँ पर फिर m1 प्लस m2 और यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी m2 माइनस m1 और ये कितना हो जाएगा u2। ये जो दो वैल्यू हमने रिजल्ट निकाली, ये देखिए अभी निकाली थी ना, तो इन दोनों को लिखा। अब हम केस फर्स्ट क्या करते हैं, इसमें केस फर्स्ट लेते हैं। अब केस फर्स्ट में देखिए क्या होगा कि हम ये मान लें केस फर्स्ट में ये दो जो बॉडीज हैं इनके केस लगाते हैं। केस में क्या करते हैं कि अगर हम ये कहें कि ये वाला जो बॉडी सेकेंड है m2 मास की है, m2 मास की जो बॉडी दी हुई है वो कैसी हो, रेस्ट में हो। यानी ये बॉडी सेकेंड बॉडी यानी m2 मास की बॉडी कैसी हो, m2 बॉडी if m2 बॉडी, ये बॉडी m2 मास की बॉडी, m2 मास बॉडी कैसी हो, इज रेस्ट। अब अगर ये रेस्ट पर होगी तो क्या होगा, इसका मतलब u2 0 हो जाएगा, तो देन u2 इक्वल टू 0। अब u2 0 तो इन दोनों में जहां जहां u2 आया, देखिए u2 ये और ये दोनों ये टर्म कैसे हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो v1 हो जाएगा, अब v1 हो जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 और v2 कितना हो जाएगा, इसी तरीके से v2 की वैल्यू हो जाएगी, v2 इक्वल टू हो जाएगा 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी। क्लियर है ना। तो अब यहां पर v1 और v2 की वैल्यू निकल आई, ठीक है ना। यानी ये वाले टर्म, अगर ये बॉडी रेस्ट पे है, यानी अगर ये रेस्ट पर हो जाए तो रेस्ट होगी तो u2 बराबर 0 हो जाएगा, बिफोर कोलिजन, यही तो केस बनेगा। तो उसमें ये कंडीशन निकल कर आ जाएगी। अब आगे देखिए क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट। इसी में अगर हम ये कहें कि u2 तो 0 है ही है, तो रिजल्ट हमारे पास ये निकल कर आया, v1 v2 वेलोसिटी आई। इसमें अब हम ये कंपेयर करें कि ये दोनों इक्वल मास की बॉडी हैं, ये दोनों कैसी हैं, इक्वल मास की बॉडी है। तो जब इक्वल मासेस बॉडी हो जाएंगे तो इक्वल मासेस यानी बोथ बॉडीज हैव इक्वल मास। अब केस इसको हम थर्ड दे दें, थर्ड केस करेंगे तो हम ये कह सकते हैं बोथ बॉडीज या पार्टिकल, है ना, बॉडीज have equal mass, यानी कि m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m, यानी दोनों में हम क्या करें, m1 m2 की जगह पर m1 और m1 पुट कर दें। इसी में देखिए, तो देखिए यहां पर भी m1 है और यहां पर भी है, m1 m2 की जगह mm पुट कर दें। यानी कि अब हम क्या कंडीशन लगा रहे हैं, इसमें हम कंडीशन ये रेस्ट में लगा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं ये दोनों बॉडी कैसी है, इक्वल मास की है। तो इसी में क्या करेंगे, v1 की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो कैसी हो जाएगी, v1 की वैल्यू यानी कि m1 इक्वल टू m1, यानी mm पुट कर देंगे और नीचे m1 की जगह m और m2 की जगह पर भी m आ जाएगा, ठीक है ना। और यहां पर ये u1 वेलोसिटी भी तो लिखनी पड़ेगी, ये u1 वेलोसिटी आएगी, देखिए ये u1 वेलोसिटी आएगी ना, ये लिख दिया ना, u1 आ गई। अब देखिए ये m1 से m क्या हो गया, कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, तो यानी ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम v2 की बात करते हैं, v2 का मतलब ये टर्म है, यहां पर भी m पुट करेंगे, इसमें भी m पुट करेंगे, इसमें भी m पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2m और वेलोसिटी u1 और नीचे हो जाएगा m1 और m2 की जगह mm पुट करेंगे, तो देखिए कितना हो जाएगा 2m u1 अपॉन
2m, ये 2m कैंसिल हो गया, तो V2 इक्वल टू कैसी हो जाएगी, UN की हो जाएगी। तो इसका मतलब ये निकला, यहाँ पर रिजल्ट क्या निकल कर है, रिजल्ट ये निकल कर आया इसमें कि M2 जो ये कौन सी बॉडी, ये जो है ये देखिए U2, ये क्या लिखा है, V2 है ना, ये V2 वेलोसिटी किसकी, M2 मास की है। तो M2 बॉडी जो है क्या हो जाएगी, मूव करेगी M2, तो रिजल्ट ये निकलेगा, रिजल्ट ये जो M2 बॉडी है, रिजल्ट M2 मास बॉडी किस डायरेक्शन में चलेगी, ये बॉडी किस डायरेक्शन में चलेगी। एक तो देखिए यहाँ पॉजिटिव आया और इसकी वेलोसिटी u1 है, ये वेलोसिटी इसको इंटरचेंज हो गई, ये वेलोसिटी क्या होगी, इसमें इंटरचेंज होगी, किस में हो गई, V2 में कन्वर्ट होगी। यानी कि ये जो u1 वेलोसिटी से जा रही थी, तो आफ्टर कोलिजन इक्वल मास के केस में ये वेलोसिटी इसको दे देगा, यानी चेंज होगी, और ये u1 वेलोसिटी से मूव कर जाएगा, है ना। तो मूव विद वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी से, विद वेलोसिटी u1, और किस डायरेक्शन में, इन फॉरवर्ड, ये जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, है ना, ये आगे चली जाएगी, कोलिजन के बाद ये आगे बढ़ जाएगी। अब इसी में एक केस और लगा लेते हैं। अगला केस, नेक्स्ट केस हम ये कह सकते हैं कि अगर ये बहुत ही हैवी मासेस की बॉडी, यानी मासिव बॉडी हो, इसके कंपेयर में ये बहुत ही हैवी हो, तो तीसरे केस में, तीसरा और लास्ट केस हम इसे कह सकते हैं। ऐसे तो आप जितने केस चाहे बना लें, लेकिन हम इतने में ही आप सारे केस सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए थर्ड केस इसका ये बनता है, ये कौन सा केस था, फर्स्ट, ये सेकंड है, थर्ड नहीं, ये सेकंड केस है। अब फर्स्ट केस कौन सा, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, केस थर्ड क्या कहता है। केस थर्ड की बात करते हैं अगर हम इसमें, और हमने कंपेयर ये किया है, इफ m वेरी लेस देन m2, यानी ये मासिव बॉडी है, ये हैवी बॉडी है, इसके कंपेयर में m2 बहुत ही मासिव बॉडी है, हैवी बॉडी है। तो मासिव बॉडी होने की वजह से यहाँ पर m2 क्या कर देंगे, निगलेक्ट, ये m1 निगलेक्ट कर देंगे, इन दोनों में m1 को निगलेक्ट कर देंगे, किस में, इसकी बात कर रहे हैं हम, इस केस में। तो v1 इक्वल टू, देखिए ये m1 माइनस m2, तो कंपेयर इन दोनों में होगा, कंपेयर होगा, तो ये दोनों निगलेक्ट हो जाएंगे, तो ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस m2, और नीचे क्या आ जाएगा, m2 हो जाएगा, और u1 वेलोसिटी हो जाएगी। अब सेकंड वाले टर्म में देखिए, यहाँ पर ये वाला टर्म निगलेक्ट हो जाएगा, 2m2, ऊपर तो ऐसे रहेगा, u2 रहेगा, और नीचे वाले केस में क्या हो जाएगा, m2, क्योंकि इसमें भी ये कैंसिल हो जाएंगे, मतलब ये निगलेक्ट हो जाएंगे, ये और ये जो है कैसे हो जाएंगे, निगलेक्ट हो जाएंगे, है ना। तो इनको हम निगलेक्ट कर देंगे, इन दोनों को निग्लेजेबल कर देंगे। तो निग्लेजेबल करने से हमारे पास एक टर्म, ये देखिए m2 कैंसिल हो गया, m2 कैंसिल हो गया, माइनस u1 प्लस 2u2, ये रिजल्ट निकल कर आया, ठीक है ना। एक तो ये चीज सामने निकल कर आई। दूसरी बात ये है कि अगर हम इस वाली इक्वेशन में देखें, तो इसके केस में क्या निकल कर आएगा, v2 इक्वल टू, इसमें भी देखिए ये वाले टर्म में, तो ये जो है ये वाला टर्म निगलेक्ट हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 2m1 u1 अपॉन m2, और अगले वाले टर्म में क्या हो जाएगा, m2 तो होगा ही, और ऊपर ये वाला जो है टर्म m2 हो जाएगा, और साथ में ये u2 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, तो अब वैल्यू हो जाएगी 2m1, और ये हो जाएगा m2 u1 और प्लस u2। अब इसमें भी आप केस लगा सकते हैं, इक्वल केस लगा दें,
या हम इस तरीके से ये केसेस निकल कर आ जाएंगे। तो V1 जो है U1 माइनस U1 और ये इसके बराबर हो जाएगा, है 2U2 के इक्वल हो जाएगा। अब इसमें ये कह दें कि ये वैल्यू मासिव तो है ही है, लेकिन साथ में रेस्ट में भी है। ये वैल्यू क्या हो जाए, साथ में भी हम कह दें, और हम अगर ऐसे लगा देते U2 इज रेस्ट, तो अगले टर्म में अब इसमें देखिए U2 इक्वल टू, यानी इफ U2 इक्वल टू 0, तो देखिए ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो V1 इक्वल टू हो जाएगा, V1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस U1, और V2 बराबर क्या आ जाएगा, V2 इक्वल टू हो जाएगा, अब देखिए यहां पर ये तो टर्म 0 हो गया, ये निकल कर आ जाएगा 2M1 अपॉन M2 और U1, ये रिजल्ट निकल कर आ जाएंगे। इसमें फाइनली अगर हम रिजल्ट का डिस्कशन करें तो क्या आएगा, कंक्लूजन क्या निकल कर आएगा, ये जो बॉडी, ये वाली बॉडी है कैसी हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ये वाली बॉडी इससे टकराने के बाद क्या हो जाएगी, रिवर्स। देखिए V1 बराबर क्या है, माइनस U1, यानी U1 वेलोसिटी से ये इस डायरेक्शन में जा रही थी, जैसे इससे कोलिजन हुआ ये वापस ऐसे चली जाएगी, कौन, ये वाली बॉडी टकरा के यहां से वापस चली जाएगी। तो इस तरीके से आपको ये रिजल्ट तैयार करने होंगे, पेपर में आएगा तो केस जरूर बताएं आप, डेरिवेशन के साथ साथ केस जरूर बताएं, ये इंपॉर्टेंट है। अब जब अगला हम इसमें टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो अब यहाँ पर ये लेबोरेटरी फ्रेम किया है ना मैंने, तो अगला टॉपिक इसी से और पूछा भी जाता है कभी कभी, ये कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन या तो लेबोरेटरी मेथड से पूछा जाएगा या सेंटर ऑफ मास मेथड से। तो अब अगला जो है हम सेंटर ऑफ मास से बताएंगे।